स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर 1 चल रहा है हमारा कंटिन्यू। उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में प्रारूप समझाए थे। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में समझा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा। सेकंड में अपन ने समझा था पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के प्रोफार्मा, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। मुझे उम्मीद है आप सबने वो प्रोफार्मा पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, उनकी मदों को किस प्रकार से कहाँ डेबिट और क्रेडिट करना है, किन नियमों के आधार पर, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम सम से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखें पेज नंबर 2.73। कुछ के इसमें चैप्टर 1 है, ये कुछ के इसमें चैप्टर 2 है। तो आप लोग देखें चैप्टर नंबर 2 जिनके इसमें हो वो 2.73 पर देखें, और जिनके इसमें 1 हो वो अपनी बुक के हिसाब से पेज नंबर निकाले। अन्य संख्यात्मक प्रश्न जो है वहां से अपन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेसिक आपको सबसे पहले सम ले रही हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा इसका फंडामेंटल क्लियर हो। सबसे इजी वाला अपन सवाल ले रहे हैं, सवाल नंबर 2। अजर, अमर, अमृत साझेदार हैं। अपनी बुक में देखें और अंडरलाइन करें। जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बंटन करते हैं। चूंकि मैं इबारत पढ़ रही हूँ, इबारत की एक लाइन से आपको सम में कौन सी चीज कैसे लेनी है वो समझना है। आपको 3 साझेदार दिए, अजर, अमर और अमृत। ये क्रम आपको बदलना नहीं है साझेदारों के नाम का। जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ये जो 3:1 दिया है, ये क्या दिया, अंडरलाइन करें, लाभ हानि का अनुपात दिया। अब इसका क्रम कैसे चलेगा, अजर, अमर और अमृत। तो जो आपको दिया है 3:2:1। हमारा पहला साझेदार अजर है, तो अजर का अनुपात लाभ हानि का कितना है, 3। अमर का कितना, सेकंड है अमर, तो अमर का है 2, और अमृत तीसरा साझेदार है, उसका कितना है, 1। अब ये अनुपात एक्चुअल में बुलाएगा कैसे, क्योंकि अनुपात है, इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, प्लस 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो एक्चुअल में अनुपात क्या है, 3/6, 2/6 और 1/6। कुल हिस्सा कितना है हमारा, अगर इनको तीनों को प्लस करें तो 6 हिस्से में से एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो 3 भाग का हिस्सा किसका है, आपका अजर का। 2 भाग का हिस्सा किसका है, आपका अमर का। और 1 भाग का हिस्सा किसका है, आपका अमृत का। ये अनुपात इस प्रकार से आपको उपयोग में लेने हैं। नेक्स्ट है आपका अगली लाइन में इन्होंने दिया है आपको, उन्होंने व्यापार में क्रमशः का अर्थ होता है क्रम से 6000, 4000 और 2000 की पूंजी लगाई। फिर अंडरलाइन करें, पूंजी कितनी है, 6000, 4000 और 2000। आपको साझेदारों की पुरानी पूंजी भी दी हुई है क्रम से। अजर की 6, अमर की 4 और अमृत की 2000। फिर सन 2017 में उन्होंने 4500 का लाभ हुआ अपने, ये फर्म का लाभ दिया। अंडरलाइन करें, फर्म का लाभ कितना दिया हुआ है, 4500। आपके सवाल की शुरुआत इसी लाभ से होगी। मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमें निर्देशों में सवाल में लाभ या हानि की स्थिति गत वर्ष की या चालू वर्ष की जो दी रहेगी उससे सवाल स्टार्ट करना है। अमृत को 500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देने का तय किया। कौन दे रहे हैं वेतन, फर्म दे रही है। तो फर्म के लिए क्या रहेगा, खर्चा। साझेदारों के लिए क्या रहेगी, इनकम। तो आपको इसको भी अंडरलाइन करना है। प्रतिवर्ष कितना है, 500 रुपये प्रतिवर्ष। आपको अगर मासिक दिया हो तो उसे वार्षिक में बदलना है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या दे रखा है, वार्षिक। अंडरलाइन करें, 500 रुपये प्रतिवर्ष क्या देना है, वेतन। आपको जिस साझेदार को देने के लिए बोला गया आपको उसी केस में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, उस वर्ष उन्होंने क्रमशः 1000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये अंडरलाइन निजी व्यय के निकाले। निजी व्यय मीन्स हम उसे क्या कहेंगे, आहरण। आहरण रुपए का है, नकद का है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे आगे सवाल में। आहरण पर ब्याज की राशि ऑलरेडी आपको कैलकुलेटेड दी हुई है। देखें क्रमशः 200, 100 और 140। प्रत्येक साझेदार का आहरण दिया हुआ है नकद का, उसका ब्याज भी दिया है। आहरण का ब्याज फर्म वसूलेगी। साझेदारों ने आहरण फर्म से किया है, तो वो ब्याज फर्म के लिए क्या रहेगा, इनकम। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इनकम साइड लिखेंगे, और साझेदारों के लिए क्या रहेगा, वे साझेदारों के खाते बनाएंगे तब उसे हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। अब आपसे ये क्या चाहते हैं, क्या बनाना है आपको, पूंजी को पहली दशा अचल मानकर, परिवर्तनशील मानकर और व स्थिर मानकर साझेदारों के पूंजी खाते बनाने और लाभ नियोजन खाता बनाना। मैंने आपको पहले समझाया था कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, लाभ नियोजन खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल इज फिक्स्ड। पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस सम का बनाना बता दी हूँ। तरीका वही आपका बुक में हम सबसे कॉपी में क्या डालते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर और उसके साथ पेज नंबर।
मैं अपनी बुक का पेज नंबर डाल रही हूँ, आप अपनी बुक का पेज नंबर डालेंगे, ठीक है। चलिए मैं प्रोफार्मा खींच रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ आपके लिए, ताकि प्रोफार्मा की पर्याप्त स्पेस हमको मिल जाए। 2.73 पेजिंग और क्वेश्चन नंबर दोनों डालें, जैसा अपन हर साल करते हैं वैसे ही आपको करना है। मैं प्रोफार्मा खींच रही हूँ, फुल उसको नहीं ले रही हूँ मैं, मेरी जितनी सफिशिएंट जगह है बस उसमें ही ले रही हूँ। कितने कॉलम है मैं आपको सिखा चुकी हूँ, 4 कॉलम, मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ इसको। आपको पूरी कॉपी में जैसे खींचना है, पेज फोल्ड करके आप सबको सिखा रखा है मैंने, खाता खींचना है। ये डबल लाइन हो गई, सेंटर लाइन, डबल कॉलम, कितने हमारे 4, आड़ी लाइन, डबल, सबको पता है। ये 2 कॉलम बन गए, पहला कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम अमाउंट, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। क्रेडिट में भी कितने कॉलम हमारे 2, पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट। खाते की हेडिंग देंगे पहली लाइन में, प्रॉफिट एंड लॉस। जो स्पेलिंग आपको यहाँ नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रही, बुक में इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पूरी आपको स्पेलिंग भी मिल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फर्म। अगली लाइन में फॉर द ईयर एंडेड ऑन, आपको वर्ष 2017 का लाभ दिया है। वर्ष के अंत में हम ये बनाते हैं, इसलिए हम क्या लेंगे 31 दिसंबर 2017 ब्रैकेट बंद। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद करें। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत हम इसमें कैसे करेंगे, बैलेंस से। यदि हमें हानि दी हुई है तो हानियों का बैलेंस कौन सा होता है, हमारा रूल है डेबिट, तो हम डेबिट साइड से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, आपने लाइन पढ़ी थी सेकेंड लाइन, उसमें दिया था सन 2017 में वर्ष का लाभ कितना है 4500। चूंकि शुरुआती हमें लाभ दिया है तो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस। ओपनिंग है सीडी लिखना है कि बीडी, बीडी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत इससे होगी, ब्रैकेट में आप इसे क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, बैलेंस के रूप में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बुक में देखें 4500। ये पहला काम हमारा हो गया। अब आपको नियम से चलना है, जो खर्च और हानि हो डेबिट, इनकम और प्रॉफिट हो क्रेडिट। एक एक लाइन पढ़ते जाएं, हर लाइन इसमें आएगी या इससे संबंधित मत होगी ऐसा जरूरी नहीं है। पहली लाइन, अगर हम साझेदार 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हैं, अभी हमें अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं है, जब लाभ हानि कैलकुलेट होगा तब हम लिखेंगे। आगे बढ़े, उन्होंने फर्म में 6000, 4000, 2000 पूंजी लगाई। पूंजी के लिए क्लियर कर दूं, इस खाते में पूंजी नहीं आती है, यदि दिया होता तो पूंजी का ब्याज हम नोट करते, फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ जाए, वर्ष 2017 में 4500 का लाभ हुआ, नोट कर लिया। और आगे बढ़ जाए, अमृत को 500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देने का तय किया। अमृत को वेतन देना है, फर्म वेतन दे रही है, फर्म का क्या है खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन से साइड आते हैं, डेबिट में। डेबिट में टू शब्द से टू, वेतन है इसलिए सैलरी टू, किसको दे रहे हो, ये टू आपके खाते के डेबिट और क्रेडिट में लिखे जाने वाले दो शब्द टू और बाय, इसलिए इसको कैपिटल से लिखना है, लेकिन ये सहायता को दे रहे हैं इसलिए आपको यहाँ टू स्मॉल से लिखना है। टू सैलरी टू, किसको दे रहे हैं हम, अमृत। कितनी देनी है, 500 रुपये प्रति वर्ष। मैंने अभी बताया था, फिर क्लियर कर रही हूँ, प्रति वर्ष है, हम एक वर्ष के अंत का बना रहे हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। मासिक होती तो वार्षिक में बदलनी पड़ती। कितनी देनी है, 500। कंप्लीट। नेक्स्ट, उस वर्ष उन्होंने 1600 रुपये मीन्स नकद निजी व्यय के लिए निकाला। मैंने आपको बताया था कि यहाँ नकद का आहरण नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़े, आहरण पर ब्याज की राशि प्रतिवर्ष 200, 100 और 140 से आहरण पर ब्याज। फर्म की क्या बताई मैंने आपको, इनकम। साझेदारों ने आहरण किया, फर्म से ब्याज वसूलेगी तो फर्म की इनकम। इनकम इसलिए कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स। एक के बाद एक तीनों सायेदार को देना, तो हम क्रम से नाम डालेंगे एक के नीचे एक। अजहर, अमर। लिखने का तरीका आप ध्यान रखें, बिल्कुल व्यवस्थित लिखें फेयर कॉपी में। अमृत, और ये प्रारूप भी ऐसा नहीं हो कि आप आधा पेज से छोड़कर खींचें, पूरे पेज पे खींचना है। मैंने कोई इसलिए जगह छोड़ी कि मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, आपको पूरे पेज में जैसे पिछले साल सिखाया था वैसे ही खींचना है आपको। अजहर, अमर, अमृत। अब एक के सामने एक का इनर कॉलम में, आउटर में भी नहीं जाएंगे, कहाँ लिखेंगे? इनर में। एक एक का अमाउंट बुक में देखते जाएं। अजहर को कितना दिया हमने? आहरण पर ब्याज 200। फिर अमर का कितना है हमारा? 100। अमृत का कितना है? 140। तीनों की लाइन में अपना अपना लिखे, फिर एक लाइन खींचकर इनकी टोटल कहाँ देंगे? आउट साइड कितना आ जाएगा? 440। 140 वाले लाइन के सामने आउटर में आएगा 440। सभी मदद हो गई। अब क्या करना है? इस खाते को बंद करना है। इस खाते को बंद करने का क्या तरीका बनाया था मैंने? टोटल करो, डिफरेंस निकालो, लाभ हो तो डेबिट में कमी आएगी, हानि होगी तो क्रेडिट में कमी आएगी, और वो साझेदारों के मध्य बटेगी। यहाँ सामने दिख रहा है, टोटल को देखें अगर हम तो डेबिट साइड में कमी है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है। लाइन वाइज यदि आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कितनी लाइन की आवश्यकता लगेगी? 4। तो आपको 4 लाइन छोड़कर टोटल का काम कर देना है डेबिट में, और ये पूरा खाता बंद करने के लिए हम एक पूरी लाइन खींच देंगे। अब टोटल लगाएं। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट के हिसाब से क्रेडिट की टोटल कितनी है हमारी? 4940। डेबिट की भी कितनी आनी चाहिए? 4940, लेकिन एक्चुअल कितनी है? 500। 4940 में से हम 500 को क्या करेंगे? माइनस। 0 का 0, 4 का 4, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 का 4। डिफरेंस कितना आया? 4440। टू नेट प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो साझेदारों का क्रम नहीं बदलना है। फिर से अजहर, अमर और अमृत। अब ब्रैकेट में इनका अनुपात डालेंगे। मैंने अनुपात आपको शुरुआत में बताया था, दिया हुआ बुक में आप देखें 3, 2 और 1। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल में हमारी 6। अनुपात क्या बनेगा? 3/6, 2/6, 1/6। अब बांटना कितना है? डिफरेंस कितना आया? ये आउटर में लिखेंगे 4440। अब आप ध्यान से सीखना अनुपात कैसे बांटते हैं। पार्टनरशिप के जितने चैप्टर चलेंगे उनमें अनुपात बांटना आपको आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस या और भी चीजें बांटने को आ सकती हैं। 4440। एक सिंपल तरीका, या तो आप ये लो 4440 गुणे 3/6, दूसरे का 4440 गुणे 2/6, 4440 गुणे 1/6। या आप सब में देखें बटा क्या करना है? 6। तो हम एक ही बात सबसे पहले क्या कर लें? 6 से 4040 को काट लें। कैसे? 4440/6 काटे। 6 7 42, कितनी बार गया? 7 बार। 44 में से 42 गए तो कितने बचे हमारे पास? 2। तो 4 के आगे लगे तो कितने हो गए? 24। 6 चौक 24। अब क्या बचा हमारे पास? 0। कितना आ गया? 740। अब ये पहले के लिए 3 से गुणा कर दो, दूसरे के लिए 2 से गुणा कर दो, और तीसरे के लिए 1 से। 1 से तो गुणा किया, 740 गुणित 1 मतलब कितना आ गया? 740। अब दूसरे के लिए कितने से करना है? 2 से। इसका अनुपात क्या है? 2/6। मैं यहाँ कर रही हूँ 0 का 0, 2 चौक 8, 2 7 14, कितना आ गया? 1480। अब तीसरे के लिए कितने से करना है? 3 से। तो 0 का 0, 3 चौक 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22। इसका आ गया 2220, 1480 और 740। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ कि नहीं? आपसे मैथ्स करने में कोई गलती तो नहीं होगी? तो आप क्या करेंगे? इसको एक बार जोड़कर देख लिया। 0 0 0, 2 और 8 10 और 4 14 की 4, हासिल लगा 1।
2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 सॉरी 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 7 14 की 4, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। ये हमारी टोटल मैच हो गई, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। आप ये अलग अलग पद्धति से बांट कर देखें या एक बार बांट लें, ये जैसा आपको जमे आप ऐसा कर सकते हैं। ये रफ में आप चाहें तो पेंसिल से अपनी कॉपी का सवाल जहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लिखकर आप नीचे शो भी कर सकते हैं, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तब आपको ये क्लियर रहे कि अभी हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। मैं एक बार वापस इसको समझा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत दिए हुए लाभ से कितने से हुई, 4500। फिर उसके बाद हमने किया था कि साझेदारों को वेतन देना है केवल अमृत को, तो अमृत को जो वेतन प्रति वर्ष में दिया था तो हमें बदलना नहीं पड़ा, उसे हमने डेबिट में लिख दिया। उसके बाद आपको साझेदारों का आहरण दिया था, लेकिन आहरण नकद का है और नकद का आहरण यहाँ नहीं आता। आहरण का ब्याज कैलकुलेटेड भी दे सकते हैं और हमें निकालना भी पड़ सकता है। यहाँ कैलकुलेटेड दिया था आहरण का ब्याज फर्म के लिए इनकम होगी, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाजर अमर और अमृत को जितना जितना मिला था वो लिख दिया। संबंधित हो गई। इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करी डिफरेंस से, क्योंकि हमारा डेबिट साइड कम था और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी थी 4940। 4940 में से 500 को हमने घटाया तो हमारा डिफरेंस कितना आया 4440। ये जो आया ये क्या निकला हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाला, जो यहाँ हमने नोट कर दिया। और फिर इसे चूंकि साझेदारों के मध्य बांटना था हमने उनका अनुपात लिया 3/6, 2/6 और 1/6, जिसमें हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर सभी को? अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा समझाऊंगी। वो दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, इन्होंने क्या पूछा था इसी सवाल के साथ हमें पूछा था कि साझेदारों के पूंजी खाते चल स्थिति और स्थिर स्थिति में कैसे बनाया जाएगा। ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में भेज रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही हम लोग सेंड करेंगे आपको। ओके।